नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। महीने का आगाज़ भी है, जिन लोगों के वादे हैं वो ज़रूर वादे पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, कोई ऐसा प्राइम टाइम या कोई ऐसी ख़बर इस वक्त बताएं कि मैं अल्फाज ढूंढ रहा हूँ कि आगाज़ कहाँ से करूँ। बल्कि जो जुल्म सितम की वीडियोस मेरे सामने आती हैं और हर प्राइम टाइम में जिस तरह से मैं वो तफसीलात रखता हूँ, उन्हीं अल्फाज का दोबारा विर्द और उन्हीं एहसासात का इजहार, अल्फाजों को लाऊं भी तो कहाँ से लाऊं और दर्द को पेश करूं भी तो किस अंदाज में। गरीबों पर हमले की ऐसी सूरत हाल भारत में है और बिलखुसूस मुसलमानों को। मेरठ से ये तस्वीर जो आ रही है, इसमें एक मुसलमान फ्रूट वेंडर जिसका नाम इस्लाम बताया गया है, उस पर हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, उन्होंने उस पर पेशाब करने का फ्रूट पर इल्ज़ाम लगाकर के उसको बुरी तरह से मार रहे हैं। कौन सा पागल आदमी होगा जो फ्रूट पर पेशाब करेगा, बताइए। और वो खुद उसको बेच रहा है, अपने बेचने वाली चीज़ों पर इस तरह का कोई काम करेगा। इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी की हद हो गई, हद। कोई ना कोई वजह बताओ और मारो गरीबों को, जो अपने घर का, अपनी औलाद का बड़ी दूर दूर से आकर के कुछ पेट पालने की कोशिश करते। आंखों का खून सूख गया है। दहशत और नफरत ने ऐसे जगह बना ली है कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं। और सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि लोग तमाशाई बनकर के ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, दहशतगर्दों की दहशतगर्दी को। ये उससे बड़ा गुनाह है, ये उससे बड़ा जुर्म है। बचाने की कोशिशें नहीं होती, आदमी तरसता रह जाता है। आइए राजस्थान चले, राजस्थान में देख लीजिएगा, सैडलपुर एक इलाका आता है। ट्रक ड्राइवर और उसके साथ मौजूद उसके क्लीनर को या उसके सपोर्टर को, जिसका नाम सोनू बिश्नोई और सिंधु बिश्नोई बताया गया है, मवेशियों को स्मगलिंग करने का बहाना बनाकर कि इस पर बुरी तरह से टूट पड़ते हैं। ये तस्वीरें भी आप देखने की लायक नहीं है। मैं कौन गलत है कौन नहीं है नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। ये भीड़ जुनूनी और पागल बन चुकी है। ये खूनखार और खूनी दरिंदे बन चुके हैं और इन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। पुलिस बेबस नजर आती है, इंतजामिया बेबस नजर आती है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना हो या फिर मुख्तलिफ बहाने से उनके घरों को मिसमार करना हो। यूपी की बात हो या तमिलनाडु की, ये देख लीजिएगा, चेन्नई में हाईवे की डिपार्टमेंट ने जो रास्ते में गरीब लोग फ्रूट वगैरह बेचते हैं ठेला वगैरह लगा करके, उनको कैसा तबाह बर्बाद कर रहे हैं, देखिए। ट्रैफिक को कम करने के लिए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं अथॉरिटी की जानिब से, रास्ते क्लीन रखने के लिए और जाम से बचने के लिए। लेकिन गरीबों के सिलसिले में इन अथॉरिटीज़ को, इन इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि भाई उनकी सारी ज़िंदगी की पूंजी होती है, आप उसी को तबाह और बर्बाद कर दिए जाते। कोई और रास्ता देखे, उनको कोई और रास्ता दे, कोई जगह तलाश करके दे, वो जाएं वहाँ अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी की कमाई करें।
लेकिन नहीं, तबाह बर्बाद करेंगे। बस उनके पास कानून है, ताकत के नशे में हर एक को तबाह बर्बाद किया जाए। एक बहुत भयानक इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है नाज़रीन किराम। यही वजह है कि अब लीडरान एक एक करके सामने आ रहे हैं। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। अभी ताज़ा हमने आज मौलाना शहाबुद्दीन को कत्ल किए जाने की खबर भी सुनाई। मौलाना शहाबुद्दीन की कहानी तो सिर्फ इतनी थी कि उनकी गाड़ी जिस बस्ती से जा रही थी वहाँ पर एक खातून उनके बाइक के सामने आ गई। उन्होंने खातून को भी बचाया, खुद को भी एक्सीडेंट होने से बचाया था, लेकिन इसका बहाना बनाकर कि वो जो बस्ती थी सब बजरंग दल की गुंडों की थी, पीटना शुरू कर दिया, जिसकी मॉर्निंग में मैंने आपको तस्वीरें सुनाई और अभी उनकी जो है इंतकाल होने की खबरें आ रही हैं। लीडरान बोलना शुरू कर दिए हैं, लेकिन सिर्फ बोलने से क्या होगा। देखिए सुशांत जो फिल्मी अदाकार है वो क्या कह रहे हैं। हर दिन मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और बकरीद के मौके पर, उनकी ईद के मौके पर बकरों को बचाया जा रहा है। यानी बकरों की जानों की तो कीमत है, लेकिन मुसलमानों की जानों की कीमत नहीं। इसी बात को लेकर के एक और लीडर भी जो है मनोज कुमार झा ने आज प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुसलमानों का नाम लेने से क्यों बच रहे हैं, माइनॉरिटी कहकर के क्यों इस तरह पुकारते हैं, उन पर जो जुल्म हो रहा है उसका नाम लेकर के क्यों नहीं कहा जाता। वो माइनॉरिटी नहीं है, उनकी तादाद 20 करोड़ से ज्यादा है, 20% आबादी है मुसलमानों की। सुनिए मनोज कुमार झा क्या कह रहे हैं, सुनिए। अक्सर मैं देखता हूं लोग साफ तौर पर मुसलमान नाम लेने से बचते हैं। अल्पसंख्यक उस कैटेगरी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। खुल के बोलिए। आप लाग लपेट के साथ बोलने का टाइम नहीं है। खुल के अगर आप नहीं बोलेंगे, तकरीबन 20% की आबादी है, यानी कि 5 व्यक्ति के घर में एक व्यक्ति मुसलमान है। अगर मैं इसको थोड़ा अंकगणित में समझाऊं तो 5 बच्चे में से अगर एक बच्चे के लिए, उसके दर्द के लिए आप नहीं सोच रहे, नहीं देख रहे, अब तो घर में खुद आग लगा रहे हैं। और ये आग ऐसी है जिसके लिए कोई अग्निशामक यंत्र काम नहीं आता। फिर हम सब बैठ करके कब्रिस्तान में बैठ करके कहेंगे कि ये क्या किया हमने अपने देश के साथ। तो एक तो मुझको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सब, अभी भरतपुर में हूं मैं देख रहा हूं, लोग नाम नहीं ले रहे साहब, बोलो ना नासिर जुनैद, क्या लग रहा है इसको बोलने में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ये समझते हैं कि इन मामलों में चुप्पी रख करके और एक सॉफ्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व वो सब काम नहीं करेगा। जब ओरिजिनल रहेगा तो फेक और फोटोकॉपी किसी को नहीं चाहिए। फोटोकॉपी क्यों बनना है? एक और इलेक्शन हार जाए, यही होगा ना, 3 इलेक्शन लगातार हार जाएंगे, कम से कम देश तो नहीं हारेंगे ना। ये तो लगेगा ना कि 40, 42, 45% लोग अभी भी उस राजनीति के साथ नहीं है, खुल करके बोल रहे हैं। वो मादा, वो मिजाज उसको लगता है तैयार करना होगा। और ये जो अक्सर नफा नुकसान वाली चीजों के कारण बहुत शाम की डिबेट क्यों जाना जरूरी है, मेरी पार्टी ने लगभग छोड़ दिया। क्यों जाए उस डिबेट में जिसमें, जैसा कि आपने कहा क्या कीजिए, सब कुछ पहले से तय है। और मैं तो अपने कई सारे मेरे मित्र हैं एंकर। और अफसोस का मामला यह है नाज़रीन किराम, आम आदमी की जानों की कोई वैल्यू नहीं है। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं आज की नेशनल मीडिया की, देख लीजिएगा किस तरह से मोदी ने आज जो पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में जो भाषण दिया उसको सारे चैनल्स दिखा रहे थे, सारे चैनल्स। और दूसरी जानिब यूपी के हाथरस में एक मजहबी तकरीब भोले बाबा का सत्संग के दौरान ऐसी भगदड़ मची कि 100 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो जाते हैं, मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। एक तस्वीर दिखाकर के उस पर जो है
बहस नहीं होती, जबकि जब वहां चल रहा था, ये खबरें आ रही थी, पूरा का पूरा मीडिया बेशरम बन करके पीएम मोदी का भाषण दिखा रहा था पार्लियामेंट में होने वाले, लेकिन इनकी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी चैनल में। कई संगीन तौर पर जख्मी हो चुके हैं, मरने वालों की तादाद 107 से पार हो चुकी है, और जख्मियों पे न जाने और कितने लोग मरेंगे। हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में इलाज करने के लिए डॉक्टर्स मौजूद नहीं है। ये यूपी का हाल है। अपनी पीठ जो लोग थपथपाते हैं, बड़ी तरक्कियात में हैं, एम्बुलेंस तक नहीं, उनको ट्रकों में और लारियों में डाल करके जानवरों की तरह ले जाया जा रहा था। यानी कि यूं समझिए कि जो है इंसानी लाशों की तौहीन हो रही थी, और मीडिया पीएम मोदी के भाषण पर तालियां मार रहा था। ईटा के सीएम व चीफ मेडिकल ऑफिसर उमेश कुमार त्रिपाठी ने सत्संग के दौरान 27 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए कहा कि पोस्टमार्टम हाउस में अब तक सिर्फ 27 लाशें आ चुकी। हकीकत यह है, जिसमें एक आदमी इसमें बोलता नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि मैंने उंगलियों से गिना है कि जो है लगभग 107 अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं। आगे क्या होगा पता नहीं। क्यों इंतजामिया की जानिब से यहां पर सही तौर पर इंतजामात नहीं किए गए। एक मजहबी जब कोई भी प्रोग्राम मुनाकिद किया जाता है तो पेशगी नोटिस ली जाती है, अवाम कितने जमा होंगे, हर एतबार से इंतजामिया की जानिब से पूरी तरह से इंतजामात किए जाते हैं। यहां क्या हुआ, अब इस पर कौन बहस करेगा? मीडिया बहस करेगा ना, मीडिया एक एक करके निकाल के बाहर लाएगा ना, इस पर एतराज करेगा। कौन था, क्या था, क्यों हुआ, कहां गलती हुई, कैसे हुई, क्यों भगदड़ मची, कौन किस पर गिरा, कैसे गिरा, कितने बच्चे थे, क्या कुछ हुआ, सवाल कौन करेगा? नहीं करेंगे, इसलिए कि लोगों की जानों की, गरीबों की जानों की अहमियत ही नहीं है। हरियाणा के करनाल जिले के तरवाड़ी में भी एक बड़ा हादसा पेश आया था। देखिए, चलती मालगाड़ी से आठ कंटेनर्स गिर गए और मालगाड़ी के 2 पहिए भी पटरी से उतर। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर जो इस वक्त हादसात पेश नहीं आ रहे हैं। ज़ाहिर नसीब जब ये सारा कुछ हो रहा था तो यहां पर कोई न कोई पैदल जा रहा था, न कोई पटरी पे काम कर रहा था। बसूरत दीगर क्या कुछ होता, या बगल की पटरी से कोई ट्रेन ही जा रही होती तो सोचिए क्या कितना बड़ा हादसा होता। और 38 ट्रेनों की रूट्स तब्दील कर दिए गए जो इसी रास्ते से गुजरने वाले थे। इस रूट पर रोजाना तकरीबन 60 से 70 ट्रेनें अप डाउन चलती हैं। उस रूट में इतना बड़ा हादसा पेश आया है। कंटेनर्स गिर गए मालगाड़ी से, 2 पहिए भी पटरी से उतर गए, 8 कंटेनर्स नीचे गिरे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है, ये सूरत हाल है हमारे जो है भारत की। ना एयरपोर्ट हादसे से बच रहा है, ना रेलवे अड्डे, ना रेलवे लाइन, ना बस अड्डे, हर जगह हादिसात ही हादिसात है। पुल गिर रहे हैं, रास्ते पानी से घिर रहे हैं। अब मजहबी त्योहारों में भी भगदड़ ऐसी मच रही है कि 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो जाते हैं, 200 से ज़ायद जख्मी हो जाते हैं, इलाज के लिए डॉक्टर्स मुहैया नहीं। ये भारत की असल कहानी है, जो कहानी आपको सुनाई नहीं दिया जा रहा है, सुनाया नहीं जा रहा है। सिर्फ पीएम मोदी का चेहरा दिखाया जाता है। ये है बस, इनको देखो, आप मजे में रहो। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैंने एक खबर दी थी कि मौत आजकल ऐसे अचानक आ दबोचती है कि जो है इंसान मौत के कितने करीब है इसका सबक मिल जाता है। मैंने अपने शॉर्ट्स में बहुत सारे वो वीडियोस दिखाए थे, मैं आज यहाँ प्राइम टाइम में दिखाऊंगा इस वीडियो को। बैडमिंटन खेलने के दौरान दिल का दौरा पड़ा, नौजवान खिलाड़ी की मौत हो गई। इससे पहले क्रिकेट के दरमियान में भी हमें बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आ चुके, अलग अलग। खाने बैठे हैं होटल में, खाने का ऑर्डर दिया जा चुका है, आने से पहले चली जाती है, वो वीडियो भी वायरल हुई, आपने देखा।
हमने बैंक की वो चीज़ दिखाई थी, बैंक की कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर में काम कर रहा है, बस 2 से 3 सेकंड में जान चली जाती है। एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप टूर्नामेंट इंडोनेशिया में जारी है। जांग जीजी का मुकाबला जापान की जूमा से हुआ। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे बैडमिंटन सिंगल्स में। पहले गेम में जब स्कोर 11-11 से बराबर था तो जांग जीजी अचानक कोर्ट पर गिर पड़े। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि जीजी जब सर्विस लेते हुए गिर पड़े तो क्या हो रहा है। चंद लम्हों के बाद मुंतजिमीन जांग जीजी को अस्पताल ले गए, जहां उनको मुर्दा करार दिया गया। कब आकर जो है जान चली जाए पता नहीं चलता। और आजकल के खाने भी, आज हम फास्ट फूड के आदी बन चुके हैं। पॉकेट से ऑर्डर करवाइए, होटल से खाइए, लेकिन आपको किस तरह की चीज़ें दी जा रही है, उसमें किस तरह बनाया जा रहा है, वो हमारी सेहत के लिए सही है या नहीं है, किसी बात का भी अंदाज़ा नहीं है। हैदराबाद के एक मशहूर और मारूफ होटल की चिकन बिरयानी में डीप फ्राइड प्लास्टिक बरामद हुई है। इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी दिखा थी किस तरह किसी में जो है मरा हुआ चूहा और न जाने क्या कुछ मिला था। बंद डिब्बे में आने वाली चीज़ें ये हमारी सेहत के लिए महफूज नहीं है। मानीकोंडा की महफिल होटल से ऑर्डर की गई बिरयानी में एक डीप फ्राई प्लास्टिक, हैदराबाद की मशहूर और मारूफ ये होटल है। बिरयानी ऑर्डर करने वाले सारिफ ने एक्स पर शिकायत दर्ज कर दी। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब एक और ग्राहक ने हैदराबाद की इसी रेस्टोरेंट से मंगवाई गई बिरयानी में सेफ्टी पिन निकलने के बाद एक्स पर पोस्ट किया था। जाहिर सी बात है कि जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है तो आप फौरी तरह, आजकल बात को फैलाना बहुत आसान है। 5 मिनट में पूरी दुनिया देख लेती है आपकी खबर। और फिर सड़क पर अगर आप पानी पूरी खा रहे हैं तो भी समझ लीजिएगा कि आप जहर खा रहे हैं और धीरे धीरे मौत की जानिब बढ़ रहे हैं। कर्नाटक में तो अभी पानी पूरी में वो ऐसी अशिया जो कैंसर को पैदा करती है उसकी होने की वजह से पाबंदी आयद कर दी गई है। गोलगप्पा जिसको कहा जाता है। दरअसल फूड सेफ्टी हुकाम को तहकीकात में चौंका देने वाले नताइज मिले हैं और हमारे कर्नाटक में पानीपुरी के नमूनों की जांच की गई है। हुकाम की जानिब से जमा किए गए पानीपुरी के 22% नमूने हिफाजती मेयार पर पूरा नहीं उतरते। यहाँ तक कि 41 नमूनों में कैंसर पैदा करने वाले कार्सिनोजिन्स पाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 260 नमूनों में से 41 नमूनों में मस्नूई रंग और कैंसर पैदा करने वाले मादे पाए जाते हैं। बाकी 18 नमूने इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू पाए गए हैं। क्या इसके बावजूद आप सड़क पर खड़े होकर के पानी पूरी खाएंगे या आप फैसला कर लें। हिंदुस्तान टाइम्स में शाया खबर के मुताबिक फूड सेफ्टी कमिश्नर श्रीनिवास ने दक्कन हेराल्ड को बताया कि उन्हें सड़कों पर दस्तयाब पानीपुरी के मेयार के बारे में काफ़ी अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी, जिसकी बुनियाद पर यह कदम उठाया गया और उसके बाद दुकानों से लेकर रियासत भर में अच्छे रेस्टोरेंट तक के नमूने इकट्ठे किए गए। जांच के दौरान बहुत से नमूने बासी और इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू पाए गए। कल का बचा हुआ उसको गर्म किया नहीं किया, उठा करके फ्रिज में रख दिया, उसी को लाया गया, गर्म किया, वही मिला करके दे दिया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें कौन देख रहा है। और मुंह के मजे के लिए अब आपको किस तरह की चीजें मिल रही। कच्चे आमों को जो है एक रात में पका दिया जाता है। इसलिए जो है बाजार की हर चीज पर इस वक्त भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। अच्छे खाने, घर के खाने, बेहतर खाने, सेहतमंद खाने, इसी को तरजीह देना चाहिए। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अत
तो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।